बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नेम है हमारे पास इनहेरिटेंस। ठीक है जी। इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ने से पहले हम बात करेंगे अपने प्रीवियस चैप्टर के हवाले से, थोड़ा सा एक हिंट लेंगे उसका। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जानदार अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें क्या थे, दो मेजर गैमीट्स इन्वॉल्व होते थे, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ओवरीज एंड जो हम ये कह सकते टेस्टीज़। जो टेस्टीज़ थे वो स्पर्म्स पैदा करते थे, ओवरीज एग्स पैदा करती थी और दोनों अपने गैमीट्स मिलने से जाइगोट बनता था। जाइगोट जो है वो आगे डेवलप होकर फर्टिलाइज होकर एक इंडिविजुअल बनाता था। उस इंडिविजुअल के हमने ये कहा था कि करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे, लेकिन सब के सब नहीं, हू बहू वैसा भी नहीं होता। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जानदार है वो मुकम्मल हू बहू कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की। बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है, वो अपने वालिद साहब से या अपनी मदर से या अपनी इनके पेरेंट्स से वो क्या करता है, मेल खाता है, बट हू बहू वैसा नहीं होता। जो वैसा होता है, दोज आर द रिजेंबलेंस, उन करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, वो इनहेरिटेड है, वो ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो रिजेंबल नहीं खाते हम उनको नाम देते हैं कि उनमें वेरिएशंस आ गई हैं। वेरिएशंस किसे कहते हैं? तगय्युरात को, तब्दीलियों को कहते हैं। इसको हम भी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा ये चैप्टर 15 है, इस चैप्टर को हम ये देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे ज़्यादातर इनहेरिटेंस के हवाले से कि जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स कैसे वर्क करते हैं या डीएनए क्या काम करता है, ये डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह से ट्रांसफ़र, उसमें इनके इनहेरिटेंस में जो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसे होते हैं। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि ट्रांसमिशन के दौरान क्या ऑर्गेनिज़म्स में खुसूसियात सेम रहती हैं, कौन सी खुसूसियात जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं, कौन सी खुसूसियात जो आगे आने वाली नस्लों में ज़ाहिर होती हैं, जिनको वेरिएशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स या ऑफस्प्रिंग्स आप कहते हैं। ठीक है जी, इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि करेक्टर जो है वो, करेक्टर्स कहते हैं खसूसियात को, वो खसूसियात जो किसके अंदर पाई जाती हैं, पेरेंट्स के अंदर पाई जाती हैं, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, किड्स के अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर दाखिल होंगी, बच्चों में ट्रांसफ़र होंगी। उन करेक्टर्स को, उन खसूसियात को हम नाम देंगे इनहेरिटेंस का, जिसमें हम उर्दू में अब विरासत कहते हैं। ठीक है जी। विरासत क्या होती है? वो जायदाद, वो चीज़ जो हमें वालिदैन से हासिल होती है, उसको हम विरासत का नाम देते हैं, इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। बट बायोलॉजी के अंदर वो करेक्टर एक्चुअली हमारे विरासत में आते हैं, वो करेक्टर हमारे इनहेरिटेंस में आते हैं जो हमारे वालिदैन से हमें हासिल होते हैं। ठीक है जी। ये करेक्टर कौन से होते हैं डिस्कस करते हैं। असल में प्रॉब्लम ये था कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो सबसे मेजर क्वेश्चन था वो यही था कि किस तरह से करेक्टर जो है वो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, ये एक मेजर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज़ पेश की गई, बहुत सारी हाइपोथेसिस पेश की गई, बहुत सारे इवन के लॉज पेश किए गए, जिसमें मेंडल्स लॉ जो है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपने 9th में पढ़ा था, एक मेजर लॉ है। इसकी डिटेल हम इसी लेक्चर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो इनहेरिटेंस जो होती है एक ऐसे कहते हैं कि इनहेरिटेंस, वो कहते हैं कि साइंटिस्ट के लिए क्या क्वेश्चन था कि हाउ बेबीज़ गॉट द करेक्टर ऑफ पेरेंट्स, बच्चों में वालिदैन के करेक्टर कैसे होते हैं। एक उनमें अगर कोई कनेक्शन है जिसको हमने क्या नाम दिया, हेरिडिटी, यानी कि विरासत का नाम दिया, और वही हेरिडिटी जो है वो किसको लीड करती है, इनहेरिटेंस को। तो साइंटिस्ट के लिए, लोगों के लिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि करेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में और इनके दरमियान कनेक्शन है क्या, ये मेजर क्वेश्चन था। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट डिस्कस किया गया। उसमें ये कहा गया कि जो जी क्रोमोसोम सेल्स होते हैं, इसको जिनके इसमें वो ये कह रहे थे कि वो करेक्टर जो आगे ट्रांसफ़र होते हैं, वो कनेक्शन होता है, वो किस तरह से कंट्रोल होता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये कनेक्शन जो है वो कंट्रोल होता है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स एक ऐसे सेल्स होते हैं, एक ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स का नाम रखा जाता है जीन्स।
ठीक है जी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जीन्स के और क्रोमोसोम्स के हवाले से स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। उसको हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। जेनेटिक्स का आपने पढ़ा था, डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है जी, स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर इसका जो रोल होगा उसकी स्टडी को, प्लस रोल इन इनहेरिटेंस जो है उसकी स्टडी हम क्या कहलाएगी, जेनेटिक्स कहलाएगी। और वो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है। इनहेरिटेंस इज़ द एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है जी। इनहेरिटेंस क्या है, एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है। वो कैरेक्टर कौन से, वो हाइट हो सकती है, स्किन कलर हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकती है, ठीक है जी, वॉइस हो सकती है, ठीक है जी। आपकी हाइट के अलावा आपके जो हेयर स्टाइल हो सकता है, आइज़ कलर हो सकता है। मीन कि आपकी बॉडी का ईच एंड एवरीथिंग जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं, बॉडी शेप ट्रांसफ़र होती है, फिज़िक्स ट्रांसफ़र होती है, हेयर कलर, आइज़ कलर, ठीक है जी, इवन के वॉइस जो है, ये भी सारे के सारे क्या हैं, ये ट्रेड्स हैं। इनको, इन कैरेक्टर्स का नाम क्या रखा जाता है, इनको ट्रेड्स कहा जाता है। और इन ट्रेड्स का ट्रांसफ़र होना ही इनहेरिटेंस है और इसकी स्टडी क्या कहलाती है, जीन्स। क्योंकि ये ट्रेड्स कंट्रोल होते हैं किसे, जीन से। तो इसका प्रोसेस क्या है कि पेरेंट्स जो है वो क्रोमोसोम्स पैदा करते हैं जो इक्वल टू पेरेंट्स होते हैं। जिस तरह पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, ह्यूमन की अगर बात करें तो बच्चों में भी वैसे होंगे। ये कैरेक्टर जो है वो आगे क्रोमोसोम्स आगे एग्स के साथ मिलकर फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनाएंगे और इस जाइगोट के अंदर जाइगोट जो है वो डेवलप होगा एक इंडिविजुअल के अंदर। ये प्रोसेस हम बारहा पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या देखा कि हमने पेरेंट्स से कुछ खसूसियात होती हैं जो आगे किसी एक इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होती हैं। ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं जो एक प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए से इंडिविजुअल के अंदर आती हैं, यही अपने साथ कुछ यूनिट्स लेकर आती हैं। उन यूनिट्स का नाम रखा जाता है, उन यूनिट्स का नाम क्या रखा जाता है, जीन्स रखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट्स कॉल्ड जीन्स एंड जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास डिटेल डिस्कशन अबाउट जीन्स एंड इनहेरिटेंस। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर को देखें, इसको समझें और इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।